हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों। अभी जो मार्केट का जो करेक्शन है, अभी जो वोलेटिलिटी चल रहा है, उसमें हमने अलग अलग सेक्टर का क्वालिटी स्टॉक्स को चुना था, जैसे बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट, मेटल, ऑटो सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर्स का भी वीडियो पोस्ट किए थे। तो आज कुछ खास केमिकल का स्टॉक है, तो वो स्टॉक का एनालिसिस जाने का पहले अगर हमारा चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का जो स्टॉक है, क्या आगे जाके मल्टीबैगर बन सकते हैं, इसका बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड है, यह हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है, जो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 6 रुपीज़, जो फ्राइडे का दिन क्लोजिंग था। तो जो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ये कंपनी 2019 से लिस्टेड है एनएससी में, ऑलमोस्ट डेट फ्री है और जो आने वाला क्वार्टर में अभी हमको अच्छा बढ़िया रिजल्ट देने का एक्सपेक्टेशन है ये कंपनी में। एक चीज़ है, प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें 15% से भी नीचे है और स्मॉल कैप है, बट ज़ीरो प्रमोटर्स प्लेड्ज है। और जो अभी जो अवेलेबल प्राइस है 6 रुपये में हमको सस्ते प्राइस में मिल रहा है। आगे इसका बारे में डिटेल में अपडेट्स देख लेते हैं। दोस्तों, ये हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है। इसके अलावा हमने इधर आलमंड्स और वॉलनट्स का जो पिक्चर ऐड किया, इसमें खास वजह है। तो ये केमिकल से अभी उनका अलग अलग सेक्टर है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहले कंपनी के बारे में थोड़ा शॉर्टली देखना है तो हिस्टोरिकली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर, रबर कंपाउंड्स, स्पेशलिटी adhesives for plastics, synthetic natural rubbers. The company has been conventionally engaged in various business segments including polymer and rubber commodity. तो इनका हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में है। अगर आप इनका कस्टमर देखते हैं तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट से ये इनका कस्टमर आप इधर देख सकते हैं। अगर फुटवेयर देखते हैं तो रिलैक्सो है और बाटा भी है, एक्शन, तो जो टॉप ब्रांड से इनका कस्टमर है। इलेक्ट्रिकल्स में आप देखते हैं तो पॉलीकैब है, हेवेल्स है, KEARR केबल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर में आप देखते हैं तो इधर SRS है। तो एग्रीकल्चर में भी इनका प्रोडक्ट्स है, केमिकल कंपोनेंट्स में भी, और स्मार्ट प्रोडक्ट्स में इसमें गेल भी आता है और गुजरात गैस भी है। तो आप बोल सकते हैं ये डाइवर्सिफाइड करके बोल सकते हैं, अलग अलग केमिकल सेक्टर में इनका जो कस्टमर्स है, जो फिक्स कस्टमर्स है, इनका फिक्स बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट अपडेट है 12 जून को, आज का दिन इनका अपडेट दिया हुआ है, मीडिया रिलीज किया है इन्होंने। आलमंड्स एंड वॉलनट्स टू कंपनीज एग्रो प्रोडक्ट डिवीजन ऑफरिंग्स। जो इनका एग्रो प्रोडक्ट्स है, इसमें वॉलनट और आलमंड्स का जो बिजनेस है ऐड होने वाला है। इसका बारे में हम आगे लास्ट में देख लेते हैं। उसका पहले अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो 736 करोड़ का स्मॉल कैप का मार्केट कैप है और फेस वैल्यू 1 है, बुक वैल्यू 1.17 टाइम्स है। जो अभी का जो प्राइस है 52 वीक्स हाई 7.95, 52 वीक्स लो 2.38। तो दोस्तों, अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखता है तो अच्छा खासा प्राइस परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 3 साल में 103% का रिटर्न्स दिया हुआ है कंपनी ने। अगर 1 ईयर का आप रिटर्न्स देखते हैं तो 79%, एक हफ्ते का 13%। तो अच्छा खासा तेज़ी है स्टॉक में। और उसका हिसाब से वॉल्यूम भी आप इधर देख सकते हैं। एक महीने का एवरेज 1 करोड़ था, एक वीक का 3 करोड़। अभी बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है, 7 करोड़ का वॉल्यूम है। और डिलीवरेबल परसेंटेज देखते हैं तो 46.72% का डिलीवरेबल क्वांटिटी है 3 करोड़ का। तो इसमें कुछ खास बात है, इसके लिए अभी इसमें ज़्यादा सा वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जैसे हमने बताया 2019 से लिस्टेड है, तो हमने अभी क्वार्टरली रिजल्ट लिया है। पिछले 5 क्वार्टर का आप रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी मार्च 2021 में -4 करोड़ था, सितंबर में 2 करोड़ और दिसंबर में 3 करोड़ और मार्च में 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मतलब ये ज़ीरो प्रॉफिट से अभी 23 करोड़ तक प्रॉफिट आ गया। तो इसका हिसाब से इनका सेल्स भी बढ़ रहा है। आप इधर देख सकते हैं 32 करोड़ था सितंबर 2020 में। अभी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया 103 करोड़ का इनका सेल्स है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव में टर्न हो रहा है। अदर इनकम भी इनका बढ़ गया, जो सितंबर में 4 करोड़ था, दिसंबर क्वार्टर में 7 था, अभी 31 करोड़ हो गया। तो कुल मिला के ये कंपनी आपको पॉजिटिवली रिजल्ट दे रहा है। तो अभी जो प्राइस है
इधर से हमको आगे अच्छा खासा उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप 3 साल का हम चार्ट देखते हैं तो ये 2019 से 50 डेज डेली मूविंग एवरेज और 200 डेज का डेली मूविंग एवरेज से ऊपर इसका प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न में देखते हैं तो ये स्ट्रांग सपोर्ट इधर 4.16 का प्राइस हो सकता है, जो अभी का जो प्राइस है 6। अगर इसमें प्राइस करेक्शन होता है तो भी आप इधर देख सकते हैं ये 19 रुपीज़ तक इसका प्राइस गया था, जो लगातार इसमें बाइंग चल रहा था। शायद हमको इसमें ऐसा ही मूवमेंट आगे देखने को भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो ये अच्छा खासा रिटर्न्स भी देंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स देखा तो ये जो बुलिंजर बैंड को अपर बैंड को टच किया हुआ है, बट जो बढ़ता हुआ वॉल्यूम की वजह से बैंड भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। RSI आप देखते हैं तो 68 है। दोस्तों अगर आपको एंट्री लेने के लिए अगर आप इधर MACD को देखते हैं तो ये MACD क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें स्ट्रांग बुलिश का ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो हमको ये फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, आप छोटा क्वांटिटी में भी बाई कर सकते हैं। जैसा हमने बताया शायद इसमें करेक्शन हो गए तो 4.16 तक करेक्शन हो सकता है, बट बुलिश ट्रेंड में ये और भी बहुत आगे भी जा सकते हैं। बट हमारा इंटरेस्ट है इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जो अभी हमने पहले बताया एडिशन ऑफ आलमंड्स एंड वॉलनट्स टू कंपनीज एग्रो प्रोडक्ट्स डिवीजन ऑफरिंग्स, क्यों हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्टेड है बोलेगा तो विकास लाइफ के लिमिटेड प्लीज टू अनाउंस एडिशन ऑफ प्रीमियम आलमंड्स एंड वॉलनट्स टू इट्स एग्रो प्रोडक्ट ऑफरिंग, thereby strengthening its presence in fastest growing क्वालिटी न्यूट्रिएंट रिच फूड सप्लीमेंट ड्राई फ्रूट्स मार्केट। ये जो अभी फ्रेश एंट्री ले रहा है ये सेक्टर में, तो इसका हिसाब से इनका जो एनुअल सेल्स ग्रोथ है नाउ आइंग इंडियन रुपीज 2000 million annual sales फॉर एग्रो बिजनेस स्टैंड अलोन बेसिस। तो खाली इनका जो एग्रो बिजनेस है इसमें 2000 मिलियन का एनुअल ग्रोथ का इनका एक्सपेक्टेशन है। बट जो ये बात इन्होंने बोला है आलमंड्स एंड वॉलनट्स विल बिगिन सून एज जुलाई 2022, मतलब अभी जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है तो पिछले क्वार्टर से बढ़िया रिजल्ट आना है, इनका जो सेल्स में ग्रोथ आ गया। अगर आप ये कंसिडर करेंगे तो नेक्स्ट आने वाला जो क्वार्टर है अक्टूबर होने दो दिसंबर होने दो, इनमें सॉरी सितंबर और दिसंबर का क्वार्टर्स में हमको इसमें अच्छा खासा तेज़ी देखने मिलेगा। अगर आप इसको वॉच लिस्ट में भी रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टॉक को, तो आप खुद का एनालिसिस कर लीजिए। बट हमको इसका लॉन्ग टर्म का बिजनेस स्ट्रेटजी अच्छा लग रहा है। सो एज लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी द कंपनी हैज़ मोस्ट रिसेंटली डाइवर्सिफाइड इट्स बिजनेस इंटरेस्ट बियॉन्ड रॉ मटेरियल बिजनेस टू बिजनेस एंड फॉरवर्ड इनटू बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट विथ होस्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स FMCG एग्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स। तो अलग अलग सेगमेंट्स में इन्होंने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करने का प्लान है और लॉन्ग टर्म का इनका बिजनेस पर्सपेक्टिव है। अगर आप फर्दर इसमें देखता है तो द कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड 75% स्टेक इन जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द स्मार्ट गैस मीटर बीइंग सप्लाइड टू ऑल द मेजर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स। तो जो स्मार्ट गैस मीटर का जो बिजनेस है जेनेसिस गैस सॉल्यूशन, इनका भी इन्होंने 75% का स्टेक एक्वायर कर चुके हैं। तो मतलब बहुत अग्रेसिवली जो प्रमोटर्स इसमें अलग अलग सेक्टर में अपना बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहा है। बट एक ही बात है, इनका प्रमोटर्स होल्डिंग लेस देन 15% है। शायद आने वाले दिनों में इनका जो शेयर होल्डिंग परसेंट है ये बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का पास ये शेयर है, तो इसमें हमको अच्छा खासा तेज़ी आने का उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।